टोनी चिड़िया की जादुई चक्की। टोनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थी और बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही थी। जंगल के सभी परिंदे मिलकर रहते थे और हर तकलीफ में एक दूसरे की मदद करते थे। वहीं पर कालू कौवा और उसकी पत्नी भी रहा करती थी। वो बहुत लालची थे और हमेशा दूसरे परिंदों को धोखा देने का सोचते रहते थे। एक दिन टोनी चिड़िया अपने घर से खाना लाने के लिए बाहर जाने लगी तो उसने अपने बच्चों से कहा कि बच्चे तुम लोग बाहर मत जाना, वरना वो शिकारी तुम लोगों को ले जाएगा। जब मैं आऊंगी तो मिलकर बाहर खेलने जाएंगे। बच्चे बहुत समझदार थे, उन्होंने बाहर ना जाने का वादा किया। टोनी चिड़िया अपने घर से उड़ी और खाना तलाश करने लगी। अचानक उसकी नजर एक चींटी पर पड़ी जो कि पानी में डूबने वाली थी। चींटी जोर जोर से शोर मचा रही थी। मुझे कोई बचाओ, मैं डूब रही हूँ, मेरी प्लीज कोई मदद कर दो। टोनी चिड़िया ने जब चींटी को मुसीबत में देखा तो उसे बचाने आई और उसको पानी से बाहर निकाला। जैसे ही चींटी पानी से बाहर निकली वो एक खूबसूरत जोड़ी बन गई। ये देख के टोनी चिड़िया बहुत डर गई तो परी ने कहा, नन्ही चिड़िया डरो नहीं, मैं बस तुम्हारा इम्तिहान ले रही हूँ। तुम बहुत ही रहमदिल हो और मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहती हूँ। ये लो, ये एक जादुई चक्की है। इसे तुम्हें खाना ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी तुम्हें खाना चाहिए हो, इस चक्की को 3 बार घुमाकर कहना, चक्की चक्की खाना निकाल, तो इस चक्की से खाना निकलना शुरू हो जाएगा। और याद रखना, अपने पास हमेशा सुर्ख रंग का कपड़ा रखना और जब तुम्हें खाना काफ़ी हो जाए तो ये कपड़ा चक्की पे रखना, ये रुक जाएगी। टोनी चिड़िया ये देखकर बहुत खुश हुई। उसने परी का शुक्रिया अदा किया और चक्की को लेके घर चली गई। घर जाने के बाद जब उसे भूख लगी तो उसने चक्की को अपने सामने रखा और चक्की को घुमा के बोला, ये कहने की ही देर थी कि चक्की में से खीर निकलना शुरू हो गई। ये देख के टोनी चिड़िया बहुत खुश हो गई और जब टोनी चिड़िया को लगा कि इतनी खीर काफी है तो उसने लाल रंग का कपड़ा चक्की पे रख दिया। जैसे ही उसने लाल रंग का कपड़ा रखा, चक्की बंद हो गई और खीर निकलना उसमें से बंद हो गया। टोनी चिड़िया ने खीर अपने बच्चों को दी। बच्चे खीर खा के बहुत खुश हो गए। इसी तरह दिन गुजरते गए और टोनी घर से कम निकलने लगी क्योंकि उसे घर में खाना मिल जाया करता था। ये बात साथ वाले घोंसले में रहने वाले कालू कौवा और उसकी पत्नी से ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि टोनी चिड़िया अब घर से कम निकलती है और ज़रूर कोई माजरा है जिसकी वजह से टोनी चिड़िया घर से कम निकलती है। हालांकि उसके घर से रोज़ अच्छे अच्छे खानों की खुशबू आती है। कालू कौवा और उसकी पत्नी ने हकीकत जानने के लिए एक मंसूबा बनाया। अगले ही दिन जब टोनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना बना रही थी तो कालू और उसकी पत्नी उसको खिड़की में देख रहे थे। कालू और उसकी पत्नी ने टोनी चिड़िया को उस चक्की से खाना बनाते हुए देख लिया तो कालू ने पत्नी से कहा, अच्छा तो ये बात है, तो टोनी चिड़िया इसलिए घर से बाहर निकलती नहीं। दोनों ने सोचा जैसे ही टोनी चिड़िया बाहर जाएगी वहां से चुरा लेंगे और अपने घर लेके आएंगे और अच्छे अच्छे खाने खाएंगे। कुछ दिनों बाद टोनी चिड़िया किसी काम के लिए अपने घर से बाहर निकली तो कालू कौवा और उसकी पत्नी उसको देख रहे थे। कालू कौवा और उसकी पत्नी इसी के इंतजार में थे कि टोनी चिड़िया बाहर जाए और वो चक्की चुरा के ले आए। जैसे ही टोनी चिड़िया अपने घर से बाहर चली गई तो कालू कौवा उसके घर में गया और चक्की उठा के अपने घर लेके आया। वाओ, आज तो हम बहुत मजे मजे के खाने खाएंगे। इसके बाद कालू कौवे ने चक्की को चलाना शुरू किया और कहा, चक्की चक्की दाल निकाल, चक्की चक्की दाल निकाल। और साथ ही उसको 3 बार घुमाया।
ये कहने की ही देर थी कि चक्की में से दाल निकलना शुरू हो गई। ये देख के कालू कौवा और उसकी बीवी बहुत खुश हो गए। अब जबकि इतनी दाल काफी थी कि वो दोनों पेट भर के खा सकते थे, तो कालू कौवे ने कहा, चक्की चक्की रुक जाओ, चक्की चक्की रुक जाओ। लेकिन चक्की ना रुकी, क्योंकि कालू कौवे और उसकी पत्नी ने इसको रोकने का तरीका देखा ही नहीं था और उन्हें पता ही नहीं था कि चक्की को कैसे रोकना है। देखते देखते पूरे घर में दाल फैल गई और उनका घोंसला टूट गया। टोनी चिड़िया जब वापस आई तो उसने देखा कि कालू कौवे के घर से दाल निकल रही है, तो उसे समझ आ गई कि कालू कौवा और उसकी पत्नी ने उसके घर से चक्की चुराई है। उसने अपने घर से जल्दी से लाल रंग का कपड़ा उठाया तो चक्की के ऊपर देख के कहा, चक्की चक्की रुक जाओ। तो कहने की देर थी कि चक्की रुक गई और दाल निकलना बंद हो गई। सभी जानवर ये देख रहे थे। सबके पूछने पर टोनी चिड़िया ने अपनी सारी कहानी बताई। कालू कौवा और उसकी पत्नी सारे जानवरों के आगे बहुत ही शर्मिंदा हुए, लेकिन अब शर्मिंदा होने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो सबके सामने चोर भी बन चुके थे और उनका घोंसला भी टूट चुका था। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई चीज़ किसी से चाहिए तो उससे मांग लेनी चाहिए। अगर आपको लगे कि उसके पास कोई अच्छी चीज़ है तो आप उससे मांग लो, वो आपको मना नहीं करेगा और वो आपको दे देगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।